वो अग्रवाल धाम, जिसके नेतृत्व के अंदर पूरे देश की जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वो काम कर रही है। और ये कई फैसले हमने राष्ट्रीय जो हमारी कार्यकारिणी थी, राष्ट्रीय की जो मीटिंग थी उसमें लिए हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वैश्य समाज का संगठन का विस्तार कर रहे हैं जो लगातार जारी है। काफी अनेकों स्टेटों के अंदर विस्तार किया जा चुका है। इसके अलावा एक फैसला और लिया है, जितने भी भारत देश के अंदर तीर्थ स्थान है, हर तीर्थ स्थान के ऊपर अग्रवाल धाम का भवन बनाया जाएगा, जिसका 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और प्रथम चरण के अंदर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके अंदर अग्रवाल धाम का जो विकास कार्य, दिल्ली में भवन बनाने के लिए कनॉट प्लेस के पास जमीन ले ली गई है। इसी प्रकार बम्बे के अंदर एक भवन हमारा कंप्लीट हो चुका है और 1.5 एकड़ जमीन सेकंड भवन बनाने के लिए बम्बे के अंदर और ली गई है। और अयोध्या के अंदर जल्दी ही अग्रवाल धाम का भवन बनेगा, जिसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से हमारी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने इस बात की हाँ भरी है कि हम जल्दी ही आपको भवन बनाने के लिए जमीन देंगे। अयोध्या के अंदर भी अग्रवाल धाम का भवन बनेगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे करके पूरे देश में अग्रवाल धाम के भवन बनेंगे। उसके अलावा 20 करोड़ की लागत से अग्रवाल धाम के अंदर एक एटोटोरियम, भव्य म्यूजियम और एक साथ बैठ के खाने के लिए 400 व्यक्तियों का सेंटर एसी भोजनालय वहाँ बन रहा है। अनेकों और भी विकास कार्य वहाँ हो रहे हैं, जिसमें एक 56 कमरे का हमने वो विपासना ध्यान केंद्र तैयार किया है, कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर जो विपासना ध्यान केंद्र, जिसके अंदर 56 कमरे हैं, हॉल है, लान है। और उसमें क्या सिस्टम है, 15 दिन का कोर्स होगा। जो भी व्यक्ति वहाँ ठहरेगा उसके लिए ठहरने का, खाने की व्यवस्था वो धाम की तरफ से फ्री होगी। इसी प्रकार अनेकों और भी फैसले लिए गए हैं। यहाँ तक कि अग्रवाल धाम के अंदर कोई भी युवक युवती शादी की करवाने के लिए आएगा, धाम में वहाँ ठहरने के लिए 250 कमरे का फिलहाल बने हुए हैं और एक और नया भवन का निर्माण भी काम जारी है। तो 250 कमरे हैं, तो जो भी लड़का लड़की वाले आएंगे उनको वहाँ ठहरने की व्यवस्था फ्री होगी, खाने की व्यवस्था फ्री होगी। उसके अलावा 1.5 लाख रुपए का लड़की को शादी के लिए सामान धाम की तरफ से दिया जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समाज को ऊंचा उठाना, जरूरतमंद की मदद करना, ये मुख्य उद्देश्य समाज का है। और आज पूरा देश के अंदर अपना अग्रवाल समाज राष्ट्र व जनता की सेवा में लगा हुआ है। देश का ऐसा कोई कोना आपको खाली नहीं मिलेगा जहाँ समाज के नाम पर हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, धर्मशाला, गौशाला, सामाजिक धार्मिक कार्यों में समाज के व्यक्ति काम ना कर रहे हो। इसी कड़ी में ये कई फैसले लिए हैं और हमने 1-2 फैसले और भी लिए हैं, जिसमें जब बच्चों के रिश्ते करते हैं, शादी होती है, तो पहली मिलनी महाराजा अग्रसेन जी के नाम की निकालने की हमने एक मिलनी निकाले महाराजा अग्रसेन जी की। तो ये एक सिस्टम बनाया है। समाज से अपील है, जो भी कोई बच्चों के रिश्ते करो, शादी करो, तो पहली मिलनी महाराजा अग्रसेन जी के नाम के निकाले, ताकि हमारे युवा पीढ़ी ने उनको पता लगे भी मेरे जो शादी हुई है, मैंने पहली मिलनी महाराजा अग्रसेन जी को धाम में जमा कराई है। तो जो उनका महाराजा अग्रसेन जी का जो उद्देश्य था, उनसे जो प्रेरणा लेकर वो ज्यादा राष्ट्र व जनता की सेवा करे। इसलिए ये पैसे की कमी नहीं है, मगर मिलनी एक बहुत बड़ी बात होती है। समाज में 4 रुपए कागज की मिलनी है तो 4 रुपए मिलनी का नाम बड़ा है, एक संबंध होता है। इसी प्रकार
जैसे ब्याह शादी के अंदर भी कार्ड की बजाय निमंत्रण व्हाट्सएप के माध्यम से दे और कार्ड के साथ मिठाई का डब्बा ना बांटे और आने वाले मेहमानों का दिल से स्वागत करे, टेलीफोन के माध्यम से उनसे आने की अपील करे। और चौथी बात यह है, ब्याह शादी में जो हमारा समाज ज्यादा खर्चा अजूल फजूल करता है, उस खर्ची पर भी रोक लगाने की हमारी समाज से अपील है, ताकि जो हमारे समाज के जो लोग हैं, हर प्रकार के हर किस्म के लोग हैं, अरबपति भी है, करोड़पति भी है और लखपति भी है, गरीब भी है, तो कोई भी मतलब आपसी में नहीं जी भेदभाव ना रहे। इसलिए जरूरी है कि एक आदमी तो मेरा एक 4 भाई है, एक अरबपति है, वो तो करोड़ों रुपए लगा देगा, छोटा भाई है कोई लाख लगा देगा, और तो गरीब होगा तो उसको तकलीफ होती है, वो होता है यार जो बड़ी भाई दिक्कत आ गई, भाई के शादी में गया था उसने करोड़ों रुपए लगा दिए, उसमें पैसे ना होते भी वो क्या करेगा, अपना मकान गिरवी धर देगा, टूम बेच के बच्चों की शादी करता है, तो आदमी दिक्कत में आ जाता है, कर्जे में आ जाता है। हम चाहते हैं कि जो समान रूप से ये फजूल खुर्चियां पर रोक ले, समाज को ऊंचा उठाने के लिए काम करे। इसी प्रकार पूरी हमने हरियाणा का भी प्रधान बनाया हुआ है, अलग अलग एरियो के अंदर। ये रोहतक में हमारे जैन साहब आए हुए, लोकेश जी वो प्रधान बने हुए हैं, राहुल जी हमारे प्रदेश के उप प्रधान है, और साथ सिस्टम बना हुआ है। इसी प्रकार हमने सभी साथियों सलाह की थी, यहाँ पे जज्जर में कई दिन से बात चल रही थी, महीना एक से प्रधान बनाना है जो सेवा कर सके दो जी। सभी साथियों ने, बंसल जी ने बताया, प्रमोद जी ने बताया, कि सारे से सलाह की, तो बोले जी हमारा वो ये प्रवीण जी है उनको ले, और सेवा वाला आदमी है, शानदार और मालदार जानदार है, तीनों चीज है। तो इस बात तक आप लोगों के आशीर्वाद से इनको तो अग्रवाल धाम अग्रवाल विकास ट्रस्ट बैस समाज का जिला का प्रधान, इनको आज आपके आशीर्वाद से घोषणा की जाती है। और ये बाकी जो टीम बनाएंगे सबसे सलाह करके, सब साथियों सलाह करके टीम बना लेंगे। और प्रदेश संगठन मंत्री जो प्रमोद जी है हमारे बंसल, इनको जो गौशाला के प्रधान है, जो हमारे व्यापार मंडल के भी साथी है, इनको बनाने की 2 घोषणा आज मैं करता हूँ। बाकी टीम जो है सारे भाई मिलके बना लेंगे, ये सिस्टम है। मगर मेरा एक ही कहना उद्देश्य है, आज अग्रवाल समाज ने पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम व्यापार व उद्योग के अंदर ऊंचा किया है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा समाज ने, जहां समाज की बात आती है, व्यापार आप देखोगे हर जगह, देश का कोई ऐसा आपको कोना खाली नहीं मिलेगा जहां मतलब विश्व स्तर पर समाज के लोगों ने काम करके, व्यापार करके तरक्की ना करकी हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लगा लो, ट्रांसपोर्ट का लगा लो, मीडिया जगत में लगा लो, उद्योग जगत में लगा लो, हर जगह और अपनी अलग पहचान बड़ा विश्व स्तर पर समाज ने बनाई है। और हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है, ज्यादा राष्ट्र व जनता की सेवा करना। यहाँ तक कि देश की तरक्की और देश के विकास के अंदर भी अहम भूमिका जो है समाज की है। क्यों समाज की है? इस समाज ने हर प्रकार की जान की कुर्बानी, लाला लाजपत राय थे बापू, महात्मा गांधी जी, मामा सक अनेकों जो हमारे जो हुए देश के अंदर, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आजाद कराने में और अपने देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दिया है। आज उसी कड़ी के अंदर हम चल रहे हैं। समाज का जो पूरी टीम है, वैसे कल हमारा गुजरात में भी राष्ट्रीय सम्मेलन रखा हुआ है 9 तारीख का, पूरा राष्ट्र के जो हमारे प्रतिनिधि है खाली वो बुला रखे हैं, करीब कोई 250-300 प्रतिनिधि है, उनका एक राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है। उसके अंदर मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज को ऊंचा उठाना, ये निर्माण करना, विकास कार्य करवाना, मिलने वाला जो एजेंडे मैंने आपको दिए हैं, जो प्रस्ताव पास किए हैं, उनको पूरे देश के अंदर जल्दी लागू करवाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत अच्छी आपने सवाल कर लिया कि महाराजा अग्रसेन जी वो देश में पहले ऐसे राजा पैदा हुए थे जो उन्होंने गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए उनके नगरी में जो भी कोई आता था 1 ईंट 1 रुपया देकर हर घर से उसको बसाने का काम करते थे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भी ईंट से तो मकान बना ले, और रुपए के नाम मुद्रा होती थी, मुद्रा से वो अपना व्यापार करता था।
तो सब एक सम्मान बराबर हो जाते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। मगर क्या है, आज क्या समाज में थोड़ी सी एक दिक्कत आ रही है। समाज का व्यक्ति तकलीफ में है, जरूरत है, मगर टोकते हुए शर्म कर रहा है। हमें ये शर्म खोलनी पड़ेगी। जब तकलीफ में है तो भाइयों में तकलीफ से भागे क्यों? एक भाई के पास साधन संपन्न है, दूसरा कोई कमजोर है, तो मदद करनी चाहिए और समाज मदद करता है। और मैं अपील भी करता हूँ भाई, जो जरूरतमंद व्यक्ति है उन्हें भी अपनी शर्म छोड़ के, बच्चों की शादी के लिए है या किसी और के लिए है, भाई उनको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। और आज तक हमने 1.5 लाख रुपए शादी की जो घोषणा की है, और ठहरने की, बैंड बाजा, पंडित सब फ्री, खाना फ्री, उसके बावजूद भी वहां के समाज के लोग क्या कहते हैं, बोले वहां रहने दो, उचंती दे दो चुपके सी। या उचंती वाला काम सबसे बड़ी बात क्या है, एक आदमी महसूस, अरे तुम नहीं बच्चों की शादी धाम में करोगे, मंदिर में नहीं करोगे, तुम्हें हर प्रकार की फैसिलिटी मिल रही है, दूसरा व्यक्ति क्यों आएगा? एक देख के दूसरा आदमी आता है, दूसरा देखकर 4 आएंगे। हम तो चाहते हैं भी कहीं भी देश के कोने को हम किराया देने के लिए तैयार है। दूर से आए गाड़ियों किराया देने के लिए तैयार है। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने आना है, कमरे में ठहरना है, वहां खाने की, ठहरने की, हर प्रकार की व्यवस्था आपको उत्तम मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। और विश्व का सबसे बड़ा धाम है। अर्थात इस मंदिर के प्रांगण में आपका बच्चा का शादी हो रही है, सारी व्यवस्था आपको मिल रही है। और ये हमने भी एक काम और चालू किया है, अग्रवा धाम रिश्ते विवाह.com, वो हमने चालू कर दिया। वो किसी चालू किया, कोई भी बच्चा जो आजकल रिश्ते बीजू नहीं पड़ते, लड़का लड़की है, परिवार वाले अपना डाटा उसके अंदर डाल दे, और उसको जब मेल खोल लेंगे ना, वेबसाइट खोल लोगे, सारा चिट्ठा पूरा देश का आ जाएगा। इस जो लड़का है, या उम्र है, इतनी सैलरी है, या लड़की है, तालमेल देखकर अपने बच्चों का रिश्ता कर ले। और अग्रवाल धाम की टीम इसके लिए पूरी लगी हुई है, पूरी इमदाद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो आजकल 20-20, 30-30 के बजाय 35-35, 40-40 बच्चे बीच में कोई पढ़ता नहीं, गारंटी को लेता नहीं, दिखते आ रही है। तो दिखता दूर करने के लिए परिचय सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह, पूरे देश के अंदर परिचय सम्मेलन। ये करनाल में किया था, पंचकुला में किया था, गुड़गांव किया था, अपने पलवल किया था। तो इसलिए किया तो ताकि बच्चों का परिचय हो जाए, लड़का लड़की के एक मंच के ऊपर मन चाह रिश्ता मिल जाए, मन चाह वर वधू मिल जाए, बच्चों की शादी हो जाए। तो इसी उद्देश्य से ये अग्रवाल धाम ने जो कई स्टेप लिए हैं, और भी कई काम करेंगे कि ऐसा ऐसा एकदम से सारे काम की घोषणा कर दे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मेरा खूबी है। जो मैंने घोषणा की है उन पर सबके ऊपर मैंने 2 महीने पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, जो मैंने घोषणा की थी 2 महीने के अंदर अंदर उनको अमली जामा मैंने पढ़ाया है। जिसमें शादी का मामला हो, ब्याह शादी.com का मामला हो, धर्मशाला बनाने का मामला हो, जो अग्रवाल धाम में विकास का मामला हो, आप 2 महीने के अंदर आप देखोगे अग्रवाल धाम के अंदर 4 चांद लग चुके, इतना विकास कार्य हुए। हमने 2 महीने पहले ये 56 रूम का ये विपासना ध्यान केंद्र की घोषणा की थी, आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, किसी प्रकार की वहां कोई दिक्कत नहीं। ये शादी भी की है, शीतला माता मंदिर अग्रवाल धाम के अंदर, बम्बे से बहुत बड़े सेठ है, उसमें ये भी 15 दिन पहले आके अपने बच्चों की शादी धाम में की है। तो अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा है। उसने कहा जी मेरा कोई पैसे कमी थोड़ी है, मैं इसलिए शादी कर रहा हूं ताकि लोगों को उसमें जन चेतना आए, प्रेरणा मिले। वहां से 150 आदमी आए, धाम में ठहरे, शादी हुई, जबकि कैटर भी बम्बे का, बैंड बाजे भी, सारा सामान ही बम्बे से आया। यहाँ तो अगले बराती लड़की वाले बराती, लड़का वाले बराती, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन पहले आकर सारे हलवाई बैठ गए, 7 सीटें बन गया। तो ये चीजें क्या है, उन्होंने ये महसूस किया कि भगवान ने खूब दम दे रखा है। जो बारात मेरी जाएगी, लड़की लड़के वाले पता लगे भी हमारा अग्रवाल धाम है, हमारा तीर्थ स्थान है, और तीर्थ स्थान पर अगर शादी होगी तो आदमी का क्या होता है, दिमाग आप शराबी तो बैठोगे तो वो आदत सीखोगे। एक कीर्तन में जाओगे तो ऑटोमेटिक ताली बजने लग जाती है, क्यों? जैसे भजन बोल देंगे, ढोलक पेटी बाजेगी, आज बाजे लेंगे। तो सिस्टम है, जैसी संगत वैसी भंगत। तो धाम में जाओगे ना, मंदिर के मेन गेट के ऊपर जैसे हमने लिखा है वैश्य समाज, हम बोलते ही अग्रवाल धाम अग्रवाल विकास बैश्य समाज,
उसके अंदर 562 घटक है। अब मंदिर बनाने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, एक संस्था हो सकती है। मंदिर छत्ती बरादरी का आम जनता का होता है, गौशाला है, धर्मशाला है। हमने जहां भी भवन बनाए, ये नहीं है कि वहां अग्रवाल ठहरेगा। कोई भी व्यक्ति आएगा, पहला आओ पहला पाओ, उसको मिलेगा। आपने ऑनलाइन बुकिंग होगी तो आपने बुकिंग कर दी, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो उसकी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी। मैं कि और जगह मुझे जस्ट कमेंट करनी पड़ेगी, प्रधान हो, जिसकी बुकिंग है उसको मिलेगा। यही सिस्टम हमारा अग्रवाल धाम के अंदर है। 250 कमरे का बहुत बड़ा एक 30 एकड़ के अंदर बना हुआ है। जमीन तो हमारे पास और भी बहुत है, बराबर में 30 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें अप्पू गरबी है, कई झांकियां, किशन राम जी श्री भगवान चंद्र की जी की झांकी है, रामचंद्र जी की झांकियां हैं, विष्णु, काफी मतलब उसमें मंदिर बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ ये समाज का तो एक बात होती है, क्यों पैसा लेना लगाना वाला होता है समाज। हकीकत बात क्या है, अगर हमने सोचा भी पैसे किसी और से मांग लाए तो पार नहीं पड़ती। आज जब जहाँ करोड़ों रुपए का बजट है, हम कहीं 1500 करोड़ रुपए हैं, हरियाणा में इकट्ठे होनी हो जल्दी सी 1500 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो हमें गुजरात और महाराष्ट्र कलकत्ता जाना पड़ेगा, जिसलिए मैं फिरता हूँ। बंगाल भी जाना पड़ेगा। क्यों? हर प्रकार का सिस्टम, कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। धन वाला धन देगा और मन वाला मन देगा, तन वाला तन देगा। हम तो कहते हैं सबका योगदान है, सबकी जो संस्था बनेगी सबकी संस्था है। मगर समाज का नाम इसलिए लिया जाता है कि समाज जो डोनेशन देता है उनका नाम होता है, वो इसलिए देता है भी एक भवन की बिल्डिंग मेरे नाम की बना दो, कितना 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। तो ऐसे सिस्टम क्या होता है, ये संस्था के नाम जो होते हैं वो समाज जो संस्था रजिस्टर्ड होती है, संस्था का नाम रखा जाता है, उसके अंदर समाज के व्यक्तियों को मेंबर लिए जाते हैं, पदाधिकारी बनाए जाते हैं। मगर जो भी संस्था बनेगी, मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ, उसके ऊपर 36 बिरादरी का मान सम्मान है। चाहे मंदिर बने, चाहे भवन बने, सबके अंदर सभी को ठहरने की, खाने की, रहने की पूरा वही अधिकार होगा जो हमारे अग्रवाल समाज के व्यक्ति को, वैश्य समाज के व्यक्ति को। बहुत बढ़िया करेंगे। और आज आप देखोगे अग्रवाल धाम में कोरोना महामारी के बावजूद भी डेली हजारों आदमी आते हैं। 270 एकड़ के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया है, 3000 डेली की ओपीडी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर है। कोरोना के टाइम के अंदर पूरा हरियाणा में सबसे बड़ा कोरोना सेंटर अगर कोई था, अग्रवाल मेडिकल कॉलेज और अग्रवाल धाम, यानी 5 जिलों का सेंटर था। हिसार, सरसा, फतेहाबाद और आपका भिवानी और कैथल, 5 जिलों का कोरोना सेंटर था। और 250 कमरे हमने कोरोना के टाइम में सरकार को, प्रशासन को दिए थे सेवा के लिए। और वहाँ 3 टाइम खाना, नाश्ता, बिस्कुट, हर चाय, हर प्रकार की व्यवस्था अग्रवाल धाम की तरफ से की। और ये भी 3 दिन पहले वो कोरोना सेंटर खत्म हुआ है, 3 दिन पहले। यानी कि मार्च से लेके ना, आप देखोगे ना, इतना लंबा संस्था के अंदर कोरोना सेंटर चलाना, मंदिर बंद करना कोई छोटी बात नहीं है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का किराए का नुकसान हुआ है। और जितना 70 आदमी मेरा स्टाफ है, 70 आदमी की तनख्वाह, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। 1 रुपया कोई पेशेंट नु कह दे, 1 रुपया भी हमने किसी पेशेंट से लिया हो, 1 अठन्नी भी, पेशेंट का सारा सर्विस, सारी मतलब काम फ्री रहा। और जो भी मतलब माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा रही, जो भी पेशेंट वहां आया है वो ठीक होकर गया है। एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था कि उसको तकलीफ हो गए दूसरे हॉस्पिटल में उसको बदली किया हो या कोई 19-21 बात होगी। ऐसी कृपा अग्रवाल धाम के अंदर रही है, ये हकीकत बात है। मैं पूरा रिकॉर्ड, जब भी कहोगे डेट वाइज रिकॉर्ड भेज सकता हूँ। आज इतने मेंबर थे, आज इतने मेंबर थे, आज ये ठीक हो गए हैं। यहाँ तक कि काफी पत्रकार साथी, इंग्लिश डॉ ट्रिब्यून के अंदर देशपाल जी था, ईटीवी पत्रकार था, सारे वहाँ कोरोना में सारे लोग वहां जाओगे। क्यों? एक आस्था थी भी मंदिर के अंदर बैठे हैं, अच्छी सेवा है, माता की और बाबा की कृपा रहेगी तो जल्दी ठीक होंगे। बाकायदा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये स्थिति रही है। स्वतंत्रता